हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैंने लास्ट की जो क्लास थी क्लास 9, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है पूंजीवाद वाला, और आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो जो पूंजीवाद वाला चैप्टर जो ख़त्म हुआ है उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, पूंजीवाद क्या है या पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, इससे होने वाली हानि पे प्रकाश डालिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा और इसका आंसर मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका आंसर फॉर्मेटिंग कैसे होगा। इसका आंसर है पूंजीवाद। पूंजीवाद कैपिटल शब्द से बना है, जिसका मतलब है पैसा या अन्य किसी प्रकार की संपत्ति, जैसे घर या जमीन, गाड़ी, सोना या चांदी, मुद्रा। ये एक ऐसी धन केंद्रित विचारधारा है जिसमें किसी भी कीमत पर धन का सृजन करना मायने रखता है। परिभाषा इसकी, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता और अपनी पूंजी के हिसाब से कार्य करता है और उसी के हिसाब से उच्चतम लाभ कमाता है। इस व्यवस्था में सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती, या दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारें बाजार की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं करती है। पूंजीवादियों उदारवादियों का मानना है कि बाजार स्वयं अपने हित में बेहतर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, सक्षम होता है। पूंजीवाद से उत्पन्न हानियाँ, तो मैंने बताया था एकाधिकार, गरीबी, असमानता, पर्यावरण को नुकसान, लोकतंत्र को खतरा, समाज को नुकसान। तो एक एक को खोल खोल के लिखना पड़ेगा इसमें। जब टाइम आपके पास में कम हो तो उस टाइम पे आप इस तरह का फॉर्मेट बना के छोड़ सकते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन रह गए हैं और टाइम बहुत ही कम बचा है, तो उस टाइम पे इस तरीके से फ्लो चार्ट देके और आप चीज़ों को समझा सकते हैं शॉर्ट में। बाकी इन चीज़ों को एक एक को खोलना हमें है। तो एकाधिकार, बड़ी कंपनी अक्सर छोटी कंपनियों को खरीद लेती है, दो व्यवसायों को आपस में विलय हो जाता है, जिससे एक मोनोपोली हो जाती है। इसके कारण मार्केट में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, जैसे कि जियो भारत के टेलीकॉम सेक्टर में इसकी मोनोपोली होती जा रही है। जो हमारा अगला जो टॉपिक है, गरीबी, असमानता और पर्यावरण को नुकसान और समाज को नुकसान, ये सब मैंने लिखवा दिया है आपको, फिर भी देख ले। टाइम कम होने के कारण मैंने इनको फ्लो चार्ट में लिखा है। आप लोग कोशिश करना कि इसे लाइन टू लाइन लिख लो। गरीबी, गरीब लोग न तो शिक्षा न ही स्वास्थ्य पर बेहतर खर्च कर पाते हैं, और संपत्ति न होने से निवेश भी नहीं कर पाते हैं, और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाता है। असमानता, 1991 के किए गए सुधारों के बाद निजीकरण, वैश्वीकरण बढ़ा है, और उसके साथ साथ ही असमानता भी अत्यधिक बढ़ी है, जिसमें 1% लोगों के पास 82% पैसा है, जिससे कि ये लोग अमीर से और अमीर हो गए हैं। पर्यावरण को नुकसान, पूंजीवादी कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए जंगल, जमीन, वायु, जल आदि के लिए आदि का अत्यधिक मात्रा में दोहन करके मानव अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर रही है। इससे ये जो पूंजीवादी कंपनियां हैं, ये अपने प्रॉफिट के लिए पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है और मानव के अस्तित्व को भी नुकसान पहुंचा रही है। पिछले 100 वर्षों में जितना पर्यावरण को नुकसान हुआ उतना 2000 वर्षों में नहीं हुआ। और जो समाज को नुकसान है, उसमें कंपनियां विज्ञापन देती है जिससे समाज की मनस्थिति बदलती है, जिसमें स्त्री देह बन गई है। अल्कोहल, तंबाकू, कॉस्मेटिक, जो मैंने 9th क्लास में बताया था। फास्ट फूड, जिससे कि मोटापा या कैंसर होता है, और इससे लोकतंत्र को भी खतरा है, जिसमें कंपनियां चुनाव मैनेज करती है, कंपनियां ही पैसा खर्च करती है चुनाव में और अपनी मनपसंद सरकारें बना लेती है और संसाधनों को अपने नियंत्रण में कर लेती है।
तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम आ जाते हैं आज के हमारे नए टॉपिक या नए चैप्टर पे, जिसका नाम है साम्यवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं।